जय हिंद दोस्तों। आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर लेकर के आए हैं। इस समय बच्चा चोरी पर जो अफवाह उड़ा है या जो इस समय र्यूमर्स फैला हुआ है बच्चा चोरी पर, मैं अफवाह क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसके पहले मैं तर्क दूंगा और इसका साक्ष्य के साथ मैं बताऊंगा। इसमें अब हम सबको सतर्क होने की ज़रूरत है। कुछ एहतियात बरतने की ज़रूरत है, जिससे हम कहीं कानून के दायरे में न आ जाएं। चलिए, वो क्या नियम है, सरकार की तरफ से क्या एडवाइजरी जारी हुआ है बच्चा चोरी पर, और ये कितना सही है और इससे नुकसान और लाभ क्या है, इस सब के बारे में इसमें हम चर्चा कर लेते हैं। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने नई गाइडलाइन जारी किया है, उसको भी समझ लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के जो डीजीपी हैं माननीय मुकुल गोयल जी के द्वारा क्या कहा गया है, उसके बारे में भी हम सब चलिए देख लेते हैं, जान लेते हैं, समझ लेते हैं। बच्चा चोरी की झूठी सूचना पर रासुका लगेगा। कोई अगर झूठी सूचना देगा कि बच्चा चोरी हो गया है और वो गलत साबित हो जाए कि नहीं, ये अफवाह फैल रहा है, इससे नागरिकों के अंदर भय पैदा हो गया है, भय व्याप्त हो गया है, अपने बच्चों को बाहर नहीं भेजने दे रहे हैं, स्कूल कॉलेज अकेले नहीं छोड़ रहे हैं जाने के लिए, कोचिंग और बाहर दुकान पे नहीं अकेले भेज रहे हैं। धीरे धीरे जो गार्जियंस हैं उन सब के मन में भय व्याप्त हो गया है। लेकिन अगर कोई रूमर फैलाएगा, अफवाह फैलाएगा बच्चा चोरी का और झूठी निकली, तो उस पर रासुका लगेगा। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि चलिए देखा जाए, ये लखनऊ से निकल करके आ रही है ऐसे समाचार। बच्चा चोरी की अफवाहों के कारण हो रही मारपीट की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए ऐसे अराजक तत्वों पर रासुका लगाने को कहा है। डीजीपी मुख्यालय ने शुक्रवार को इस तरह के मामलों में कार्रवाई के लिए पुलिस कप्तानों को विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि बच्चा चोरी की अफवाह से संबंधित हिंसक घटना करने वाली भीड़ में शामिल सभी व्यक्तियों की शिनाख्त कर उनके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए और अफवाह फैलाने के आधार पर हिंसा की घटना में मुकदमा दर्ज किया जाए। जैसे ये हानि होती थी, हमारे देश के जो नागरिक हैं, हमारे प्रदेश के नागरिक हैं, कहीं अगर अनजान जगह पे जाते थे, वहाँ पे उनको पहचानने वाला कोई नहीं मिला। कोई अगर पूछ भी लिया रास्ता बच्चे से कि बाबू कैसे जाएगा, किस तरह से जाएं हम सब, अगर कोई रास्ता पूछ लिया, उसको भी भीड़ का शिकार हो जाना पड़े। बच्चा चोरी के नाम पे अफवाह, कहीं उसको भी कहीं पीट करके अधमरा न कर दें या मार न डालें। इसलिए सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए ये आदेश दिया है कि जो अभी अफवाह फैलाएगा, जो भी रूमर उड़ाएगा, उसके विरुद्ध कार्रवाई किया जाएगा जीरो टॉलरेंस नीति पे। क्योंकि हम सब स्वतंत्र हैं कहीं भी जाने के लिए, कहीं भी विचरण करने के लिए, रहने के लिए। कोई भी राहगीर किसी से पूछ सकता है, रास्ता पूछ सकता है। झूठी अफवाहों पर उसको हिंसा का शिकार न बनाया जाए, इसलिए ये सब आदेश आया है। डीजीपी मुख्यालय ने बच्चों की गुमशुदगी व अपहरण के मामलों में तत्काल एफआईआर दर्ज कर प्रभावी कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा है कि बच्चा चोरी की किसी भी घटना की सूचना, चाहे वह अफवाह हो या वास्तविक, उस पर उच्च स्तर की संवेदनशीलता प्रदर्शित करते हुए तत्परता से कार्रवाई की जाए। तत्काल एफआईआर दर्ज करें। बच्चों की गुमशुदगी या अपहरण के मामले में तत्काल एफआईआर दर्ज कर विवेचना करते हुए बरामदगी की जाए। सभी पुलिसकर्मियों को निर्देशित किया गया है कि यदि कोई भी सूचना प्राप्त होती है तो तत्काल घटना स्थल पर पहुंचें। यदि सूचना असत्य है तो उसके संबंध में भी कार्रवाई किया जाए। अगर कुछ इस तरह की घटना घटित हो रही है, तुरंत पुलिस वहां पे पहुंचे, फौरन एक्शन ले, जो भी हो उसके ऊपर कार्रवाई करें। अगर जो झूठी सूचना कोई फैला रही है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई करें। जागरूकता के लिए गोष्ठी होगी। बच्चा चोरी की अफवाहों को रोकने के लिए जिला स्तर पर डीएम तथा अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ समन्वय में गोष्ठी करने के निर्देश भी दिए गए हैं। डीजीपी मुख्यालय ने सभी गांवों व मोहल्लों में पीस कमेटी के सदस्यों, सिविल डिफेंस के पदाधिकारियों, ग्राम प्रधानों, सभासदों तथा अन्य सम्मानित लोगों के साथ स्थानीय निवासियों की गोष्ठी करके बच्चा चोर की अफवाहों पर विश्वास न करने और कानून अपने हाथ में न लेने के बारे में जागरूक करने पर जोर दिया है।
राजपत्रित अधिकारियों के माध्यम से उन्हें यह बताया जाए कि इस प्रकार की घटनाओं को रोकथाम शासन एवं पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। चौकीदार को भी निर्देशित करने को कहा गया कि वो कोई भी सूचना प्राप्त होने पर थाना प्रभारी को सूचित करें। अगर कुछ भी इस तरह की सूचना प्राप्त होती है किसी भी देश के नागरिक को, किसी भी व्यक्ति को, तो वह 112 नंबर पर फ़ोन कर सूचना दें, लेकिन अफवाह सूचना न दें। 15 लोगों के साथ लखनऊ के आसपास जिलों में मारपीट हुई है, वो हिंसक भीड़ की शिकार हुए हैं। इसलिए इस सब को देखते हुए सरकार ने एक रुख अपनाया है। एक व्यक्ति को सीतापुर में पेड़ से बांध करके भी पीट दिया गया है। ये बहुत ही दुखद घटना है। मथुरा में नवजात चोरी। मथुरा में करीब 20 दिन पहले जंक्शन से और मेरठ LRS कॉलेज के गाइडनी वार्ड से 30 अगस्त को नवजात चोरी हो गया था। दोनों ही मामलों का खुलासा होने के बाद इन घटनाओं के बहाने जहां तहां अफवाहें सामने आने लगी। प्रशांत कुमार कह रहे हैं, ADG कानून व्यवस्था कह रहे हैं, अफवाहों की रोकथाम के लिए कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत विकसित सी प्लान ऐप का भी सहारा लिया जा रहा है। इसके अलावा जिलों की सोशल मीडिया टीमों को भी सक्रिय करते हुए डिजिटल वॉलंटियर के माध्यम से जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। दोस्तों, ये समाचार मैं इसलिए आप सबके लिए लेके आए हैं क्योंकि इस समय हम सबके ग्रामीण जीवन में और सभी जो ग्रामीण वासी हैं सबके मन में भय व्याप्त हो गया। बच्चा चोरी का बहुत तेज अफवाह उड़ा है। सबको अपने बच्चे से प्यार होता है और कोई भी नहीं चाहता है अपने बच्चा खोना, लेकिन इस तरह से ये अफवाह है, इस तरह से जो घटनाएं हैं, इस तरह से निर्भीक रहें। पुलिस आपकी, प्रशासन आपकी सहयोग करेगा। प्रशासन के साथ आप सब बने रहें। जो भी जैसा भी हो आप सबके आसपास घटित हो, प्रशासन को सूचना दें, लेकिन झूठी सूचना और अफवाहों पर ध्यान न दें। जब तक वास्तविकता और सत्यता की प्रमाणिकता न हो जाए तब तक झूठी सूचना न दें, क्योंकि अब इस पर रासुका लगने वाला है, गंभीर धारा लगने वाला है। इस सबसे बचने के लिए आप सतर्क रहें, सजग रहें, एक दूसरे को ये समाचार बताएं। ये मैं इस चैनल पर अच्छी से अच्छी खबर आप सबके लिए, जो बहुत महत्वपूर्ण खबर है, लेकर के आते रहते हैं। इसलिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई भी चार्ज नहीं होता है। इससे आप सबकी जानकारी बढ़ेगा और आप सब अपने जीवन में सतर्क हो जाएंगे कोई भी सूचना, क्योंकि पुलिस प्रशासन की कार्रवाई से बचने के लिए आपको सतर्क होना बेहद ज़रूरी है। अपने आसपास भी बताएं कि ये सब अफवाह है, अफवाहों पर ज़्यादा ध्यान ना दें। इसके साथ मैं और अच्छी खबर लेकर के आपके सामने नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होऊंगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।